चलिए, आज हम चलते हैं 16वीं सदी के एक महाकाव्य की दुनिया में और देखते हैं उसके सबसे नाटकीय पलों में से एक को। ये एक ऐसी कहानी है जहां सम्मान, क्रोध और शब्दों की ताकत का आमना सामना होता है। जरा सोचिए, एक आलीशान दरबार है, माहौल जश्न का है, लेकिन अचानक एक ताकतवर ऋषि के गुस्से से सब कुछ बदल जाता है। हवा में एक अजीब सा तनाव है और दो राजकुमार इस पूरे तूफान के बीचों बीच खड़े हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। मतलब एक तरफ है बेइंतहा गुस्सा और दूसरी तरफ है हिम्मत और शांति। तो चलिए इस टकराव की गहराइयों में उतरते हैं। तो इस संवाद को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आया कहाँ से और इसे रचा किसने। हम बात कर रहे हैं 16वीं सदी के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास की, और उनकी सबसे मशहूर रचना है रामचरितमानस। ये अवधी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है, पर यह सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, बल्कि उस जमाने की संस्कृति, भक्ति और जिंदगी जीने के तरीके का एक आईना है। तो कहानी का मंच सजा है सीता के स्वयंवर में। राजा जनक ने ये ऐलान किया है कि जो कोई भी भगवान शिव के दिव्य धनुष, जिसका नाम पिनाक है, उसे उठा लेगा, उसी से सीता का विवाह होगा। और ये कोई मामूली काम नहीं था, ये तो ताकत और दिव्यता की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देती है और एक जबरदस्त टकराव की वजह बन जाती है। जब बड़े बड़े राजा और योद्धा उस धनुष को अपनी जगह से हिला तक नहीं पाते, तब राजकुमार राम बड़ी आसानी से उसे उठाते हैं, और जैसे ही उस पर डोरी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो टूट जाता है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि तीनों लोग कांप उठते हैं। इस भयंकर आवाज को सुनकर सभा में एंट्री होती है ऋषि परशुराम की, जो गुस्से से भरे हुए हैं। वो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त थे और अपने गुरु के धनुष का टूटना, ये उनके लिए एक ऐसा गुनाह था जिसे माफ नहीं किया जा सकता। परशुराम का गुस्सा देखने लायक था। वो गरजते हुए पूछते हैं और उनके गुस्से से भरी आवाज सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। सब डर से कांपने लगते हैं। उनके आने भर से ही माहौल में तनाव चरम पर पहुंच जाता है। अब जहां एक तरफ सभी राजा परशुराम के क्रोध से डरे हुए थे, वहीं एक नौजवान राजकुमार ने इस चुप्पी को तोड़ा, लेकिन विनम्रता से नहीं, बल्कि व्यंग्य से। और यही लक्ष्मण परशुराम के गुस्से को सीधी चुनौती देते हैं। वो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ऐसा धनुष तो हमारे लिए किसी खिलौने जैसा था, ये तो मानो आग में घी डालने जैसा काम था। लक्ष्मण के इस ताने से परशुराम का गुस्सा और भड़क जाता है। वो लक्ष्मण की इस हिम्मत को देखकर हैरान हैं और उन्हें बच्चा समझकर सिर्फ एक चेतावनी देते हैं। यहाँ दो बेहद मजबूत इरादों वाले किरदारों का सीधा टकराव होता है। यहाँ एक ही हालात में दोनों भाइयों का रिएक्शन देखने लायक है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग। जहां लक्ष्मण आक्रामक और ताने कसने वाले अंदाज में थे, वहीं उनके बड़े भाई राम पूरी तरह से शांत और विनम्र बने रहे। ये सिर्फ दो अलग अलग स्वभाव की बात नहीं है, बल्कि किसी भी मुश्किल से निपटने के दो अलग अलग तरीके दिखाता है। एक है सीधी टक्कर लेना और दूसरा है समझदारी से हालात को शांत करना। तो अब देखते हैं कि राम इस बढ़ते हुए तनाव को संभालने के लिए कैसे आगे आते हैं। लक्ष्मण से बिल्कुल उलट राम बहुत ही विनम्रता के साथ परशुराम से बात करते हैं। वो सीधे सीधे ये नहीं कहते कि धनुष मैंने तोड़ा है, बल्कि कहते हैं कि ऐसा करने वाला आपका कोई दास ही होगा। ये उनकी विनम्रता और समझदारी दोनों को दिखाता है। राम के इन शांत और सम्मान भरे शब्दों का असर होता है। परशुराम का जो गुस्सा लक्ष्मण के शब्दों से भड़क उठा था, वो अब राम की विनम्रता के सामने धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। ये दिखाता है कि सही शब्द किसी भी बड़े से बड़े टकराव को टाल सकते हैं। अच्छा, ये जो पूरी बातचीत है, ये सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं है। तुलसीदास ने इसे कई साहित्यिक और भावनात्मक परतों से बुना है। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। तुलसीदास ने इस संवाद में कई साहित्यिक चीजों का बहुत शानदार इस्तेमाल किया है। परशुराम का रौद्र रूप यानी भयंकर गुस्सा और लक्ष्मण के तीखे व्यंग के बीच एक नाटकीय तनाव पैदा होता है, और इस तनाव को राम की विनम्रता और उनका धैर्य बैलेंस करते हैं। और ये पूरा का पूरा प्रसंग पौराणिक कहानियों से जुड़ा है, जो इसे और भी असरदार बना देता है। अगर हम किरदारों की भावनाओं को थोड़ा और गहराई से समझें, तो हमें पता चलता है कि हर किसी के रिएक्शन के पीछे एक वजह है। सीता की मां अपनी बेटी के भविष्य को लेकर परेशान है।
राम ऋषि का सम्मान कर रहे हैं, लक्ष्मण अपने भाई के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं और परशुराम अपने गुरु के अपमान से गुस्से में हैं। और आखिर में ये सदियों पुरानी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये हमें सिखाती है कि हमारे शब्दों में कितनी ताकत होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में, चाहे वो हमारी निजी बातचीत हो या दुनिया के बड़े मंच, हमारे शब्द आग लगाने का काम करते हैं या फिर शांति बनाने का। इस पर ज़रूर सोचिएगा।